प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम मित्रता पाठ के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पाठ का सार देखें। मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने एक अच्छे मित्र के गुण की पहचान, आवश्यकता और मित्र के चयन की सावधानियों का सुंदर विश्लेषण किया है। जहाँ एक सच्चा मित्र जीवन में औषधि के समान होता है, वहीं कुसंगत अवनत की ओर ले जाती है। अतः हमें सदैव सच्चरित्र, ईमानदार एवं विवेकशील लोगों को ही अपना मित्र बनाना चाहिए। साथ ही साथ लेखक ने इस निबंध में कुसंग के दुष्परिणामों का विवेचन कर हमें उससे बचने की सलाह दी है। अब आइए प्रश्नोत्तर पर चलें। संकेत क हम लोग से लेकर सहारा रहता है। 3 प्रश्न होते हैं, आप जानते हैं। तो पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत विचार प्रधान एवं सार गर्भित गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के अंतर्गत मित्रता निबंध पाठ से लिया गया है। इसके लेखक प्रसिद्ध निबंधकार एवं शुक्ल युग के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी मित्रता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हाईलाइट करें या इसे अंडरलाइन कर दें। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं से लेकर मान लेनी पड़ती है। व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखना शुरू करेंगे। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बचपन में हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। यदि हम किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो अच्छे संस्कार सीखकर देवताओं जैसे बन जाते हैं, और यदि किसी बुरे व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो हम बुरे संस्कार में पड़कर राक्षस जैसे घृणित कार्य करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, क्योंकि हम उनकी बुरी बातों का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? उत्तर, हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी सही अथवा गलत हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यहाँ तक भी आपका उत्तर सही है, अगर लिख सकें तो आगे भी लिख लें। साथ ही उनकी संगत से भी बचना चाहिए जो हमारी बात को ही सही मानते हों, क्योंकि इससे हमें अपनी कमियों का पता नहीं चल पाता। संकेत ख, विश्वास पात्र मित्र से लेकर करना चाहिए। तो पहला प्रश्न संदर्भ का आप करेंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ 2 अंश रेखांकित है। पहले है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, इसका देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या, परीक्षा में एक ही अंश रेखांकित होगा, 2 नहीं होगा। यहाँ दोनों दिया गया है कि परीक्षा में जो आया आप उसे लिख सकें। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन के निर्वाह में बहुत सहायक होता है। वह खजाने की तरह हमारी जरूरतों पर हमारे काम आता है। इतना ही नहीं, विश्वास पात्र मित्र औषध के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी औषध व्यक्ति के रोगों को ठीक कर देती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे दुर्गुण रूपी रोगों से हमें मुक्ति दिलवाता है। और दूसरा अंश जो रेखांकित है वो है, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता से लेकर प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसकी व्याख्या, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जैसे वैद्य रोगी के रोगों को पहचान कर उनका उपचार करता है, वैसे ही सच्चा मित्र अपने मित्र की बुराइयों को पहचान कर उन्हें दूर करने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, एक सच्चा मित्र माता के समान धैर्यवान और कोमल व्यवहार वाला होता है। जैसे माँ अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती, वैसे ही एक अच्छा मित्र अपने मित्र को मुसीबतों से बचाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे ही मित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा प्रश्न भी यहाँ 2-3 हैं, तो आप अलग अलग देख लें, परीक्षा में इनमें से एक ही रहेगा।
हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? उत्तर, हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ता प्रदान करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, कुमार के प्रति हमें सचेत करेंगे और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करेंगे। आप पैराग्राफ देखेंगे तो वहाँ ये चीज़ें दी गई हैं, केवल इसे क्रम दिया गया है। दूसरे प्रश्न में भी कुछ यही तरह का उत्तर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, आप यहीं से मिला के बना लेंगे। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या-क्या कर्तव्य बताए हैं? उत्तर, लेखक ने अच्छे मित्र के कर्तव्य बताए हैं कि वे हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ता प्रदान करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, कुमार के प्रति हमें सचेत करेंगे और हतोत्साहित होने पर हमें उत्साहित करेंगे। आप देख रहे हैं दोनों में उत्तर लगभग मिलता जुलता है, थोड़ा सा क्रम बदला गया है। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा है क्योंकि जिस प्रकार अच्छी औषधि रोगी का रोग दूर कर देती है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे बुरे संस्कारों से हमें मुक्ति दिलाता है। संकेत ग, मित्र केवल उसे डॉट मित्रता रही, तो यहां भी पहला आप करेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, और रेखांकित अंश है हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए से लेकर बराबर प्रीति और मित्रता रही है। व्याख्या देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या, निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रों में परस्पर सहानुभूति होनी चाहिए, उनमें इतना अपनापन होना चाहिए कि वे एक दूसरे के हानि को अपना हानि समझें और लाभ को अपना लाभ समझकर प्रसन्नता का अनुभव कर सकें। सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों, समान रुचि के हों, उनकी प्रवृत्ति या आचरण समान हो। भिन्न प्रवृत्ति व स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न, ये भी 2-3 खंड में बटा है। मित्र किसे कहते हैं? मित्र उसे कहते हैं जो व्यक्ति को सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही मार्ग पर चलना सिखाए, सब प्रकार से विश्वास के योग्य हो, भाई के समान प्रेम करने वाला हो और जो हमसे सच्ची सहानुभूति रखे। यानी जो पैराग्राफ में है वहीं से आपको उत्तर देना है। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? तो हमारे और हमारे मित्र के बीच ऐसी सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझें। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा मित्र हमें सच्चे पथ प्रदर्शक की भांति सही मार्ग पर चलाने वाला होना चाहिए। वह सब प्रकार से विश्वास के योग्य, भाई के समान प्रेम करने वाला और हमसे सच्ची सहानुभूति रखने वाला होना चाहिए। यहाँ कैसा होगा? मित्र कैसा होना चाहिए? संकेत घ, यह कोई से लेकर देखता था, तो पहला प्रश्न यहाँ करेंगे आप संदर्भ का। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश है यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब व्याख्या देखें। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि एक सी रुचि व स्वभाव के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में ऐसी प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है कि कुछ लोग भिन्न स्वभाव व रुचि के लोगों के प्रति आकर्षित होकर उनकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं ताकि कठिन समय आने पर वे उनसे सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। तीसरा, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? तो व्यक्ति एक दूसरे की ओर गुणों की विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। पैराग्राफ में आपकी दिया हुआ है। संकेत अंग, मित्र का कर्तव्य से लेकर धोखा न होगा, तो पहला प्रश्न यानी संदर्भ का आप करेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। उत्तर, पहले रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे, चाहे निबंधकार लिखें चाहे लेखक लिखें, बात एक ही है। निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सहायता करना, उत्साहित करना और मनोबल बढ़ाने का कार्य वही कर सकता है
जो स्वयं भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, परिश्रमी और सत्य संकल्प वाला हो। अतः मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमसे अधिक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला और आत्मबल वाला हो। तीसरा, ये भी कुछ टुकड़ों में बटा है। तो तीसरे में पाला है, हमें कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए। उत्तर, हमें ऐसे मित्रों की खोज करनी चाहिए जो आत्मबली, स्वभाव से दृढ़ निश्चयी, सत्यनिष्ठ, निष्कपट और परिश्रमी हो। अच्छे मित्र के गुणों का उल्लेख कीजिए। अच्छा मित्र प्रतिष्ठित, शुद्ध हृदय वाला, मृदुल, पुरुषार्थी, शिष्ट और सत्यनिष्ठ जैसे गुणों वाला होना चाहिए। आत्मबल से आप क्या समझते हैं? आत्मबल अर्थात आत्मा की शक्ति, साहस, दृढ़ निश्चय, धैर्य आदि सद्गुण जिसमें होंगे वह आत्मबली होगा। संकेत च, उनके लिए डॉट डॉट न करना चाहिए। तो पहला संदर्भ आप करते आ रहे हैं तो लिख लेंगे। दूसरे पर आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या। और यहाँ रेखांकित अंश है, जिनकी आत्मा से लेकर तरस न खाएगा। उत्तर, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए जिनकी आत्मा शारीरिक विषय भोगों एवं बुरे विचारों में डूबी हुई है, क्योंकि ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत नीच कर्मों एवं घृणित विचारों से कलुषित रहती है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर रहता है। भला ऐसा कौन होगा जो गहरे अंधकार के गर्त में गिरते ऐसे लोगों का साथ करना चाहेगा? निश्चित रूप से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न जो बटा है भागों में, हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? उत्तर, हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जिनकी आत्मा सांसारिक विषय वासना में लिप्त हो, जो अपने निंदनीय कार्यों एवं विचारों से पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरते जा रहे हों। लेखक किस बात पर तरस खाने की बात कर रहा है? जिनका हृदय नीचाशयों एवं कुत्सित विचारों से कलुषित है, लेखक ऐसे लोगों पर तरस खाने की बात कर रहा है। संकेत 6, कुसंग का ज्वर भयानक होता है। इस पैराग्राफ पर आइए, उठाती जाएगी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान से देख लें। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी संगत के प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि बुरी संगत एक भयानक ज्वर के समान होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगत में पड़ा व्यक्ति अपना बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि खो देता है। ऐसे व्यक्ति को उचित अनुचित एवं अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रह जाता। तीसरा प्रश्न, कुसंग का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, कुसंग का मानव के जीवन पर अत्यंत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बुरी संगत व्यक्ति को निरंतर अवनत के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर देती है। कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? कुसंग पैरों में बंधी चक्की के समान होता है, जो उसे अवनत के गड्ढे में गिराता जाता है, जबकि अच्छी संगत सहारा देने वाली भुजा के समान होती है, जो व्यक्ति को उन्नत की ओर उठाती जाती है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? उत्तर, किसी भी प्रकार का भयानक ज्वर व्यक्ति के शरीर को दुर्बल बनाता है, जबकि कुसंगत व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति और बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को दुर्बल बनाती है। इसलिए कुसंग के ज्वर को सबसे भयानक कहा गया है। सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? सुदृढ़ बाहु का अर्थ है मजबूत सहारा। कुसंग की तुलना किससे की गई है? कुसंग की तुलना बुरे और दुष्ट लोगों की संगत से की गई है। संकेत ज, सावधान रहो से लेकर छूत से बचो। तो संदर्भ वाला प्रश्न आप करेंगे। रेखांकित अंश पर चलिए। यहाँ 2 अंश रेखांकित है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता है कि वो कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। पहला है, पहले इसको देख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि व्यक्ति जब एक बार अपने कदम बुराई की कीचड़ में डाल देता है, तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता और बुराई की कीचड़ में धंसता चला जाता है।
वह उचित अनुचित का विवेक खो देता है और बुराई उसे अच्छी लगने लगती है। दूसरा रेखांकित अंश है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा से लेकर बुराई के भक्त बन जाओगे। इसकी व्याख्या देखें। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कुसंगत के कारण व्यक्ति का बुद्धि विवेक कुंठित होकर काम करना बंद कर देता है। उसके अच्छे बुरे के पहचान की शक्ति नष्ट हो जाती है। अंततः वह बुराई का गुलाम हो जाता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। हृदय को उज्ज्वल रखने का क्या उपाय है? उत्तर, हृदय को उज्ज्वल रखने का उपाय है कि व्यक्ति को सत्संगत करनी चाहिए और बुरी संगत से बचना चाहिए। चरित्र बल को कैसे सुदृढ़ बनाएं? चरित्र बल को सुदृढ़ बनाने के लिए मनुष्य को सत्संगत करनी चाहिए। उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए बुरी संगत से बचना चाहिए। संकेत झ, बहुत से लोग से डॉट डॉट टिकती है तक। तो पहला प्रश्न संदर्भ का। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसे लेकर पवित्रता का नाश होता है। व्याख्या देखें। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मानव मन पर बुरी बातों का प्रभाव जल्दी पड़ता है। समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ देर का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। वे उतनी ही देर में ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं जो भद्र व्यक्ति के सुनने योग्य नहीं होती। वे बातें व्यक्ति के मन की पवित्रता को नष्ट कर देती हैं। बुराई की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर, बुराई की प्रकृति अटल होती है। बुरी बातें हमारे मन मस्तिष्क को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं और लंबे समय तक बनी रहती है। संकेतियां, मित्रता के लिए डॉट डॉट खूब निभी। तो दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश है, मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों से लेकर वांछनीय नहीं है। व्याख्या, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों, उनकी प्रवृत्ति या आचरण समान हो। भिन्न भिन्न स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। तात्पर्य यह कि सच्ची मित्रता के लिए एक सी रुचि और स्वभाव आवश्यक नहीं है। और अंतिम प्रश्न, राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है? उत्तर, श्री राम धीर और शांत स्वभाव के थे, जबकि लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। इस भाग में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।